क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टाइल के लिए तो ड्रेस पहन लिया पर वो संभलना बहुत मुश्किल होता है। और हाँ, मेरे साथ ही आज ऐसा हुआ। मेरा था एक शादी का इनविटेशन और देखो मैंने तो ये गाउन पहन लिया पर संभलना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझसे। तो फिर भी मैंने संभलते संभलते अंदर चला गया और जाते ही मैंने देखो ब्राइड के साथ बात कर रही थी और देखो इसको कितना सुंदर लग रहा है ना। और हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गया, ये था मेरा एक भैया का शादी। तो भैया का शादी में ही मैं गई थी और बात करने के बाद मैं चली गई खाने, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है। हाँ, मैं चिकन पकौड़ा खा रही थी। जो मतलब शादी में तो ये मेन होता है चिकन पकौड़ा। और स्टार्टर में था चिकन पकौड़ा, गोलगप्पे था, कॉफ़ी था, ये सब कुछ था और मैं खा रही थी। पीछे से ये लोग मुझे देख के हंस रहे थे। और आप लोग ही बोलो, अगर शादी में गया और कुछ नहीं खाया तो क्या क्या है ना। और मेरा तो चिकन पकौड़ा फेवरेट है, इसलिए मैंने पहले जाते ही चिकन पकौड़ा खा लिया। फिर कॉफ़ी खाते खाते मैं मम्मी के साथ बात कर रही थी और फिर मैं चले गई बाहर, क्योंकि इतना सुंदर करके अगर रेडी हो ही चुकी हूँ तो फ़ोटो तो बनता है ना। और ये था मेरा आज का पूरा आउटफिट। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि कलर कैसा रहा ड्रेस का और मेरे ऊपर कैसा लग रही थी ये ड्रेस। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और पता है, मुझे जब शादी का इनविटेशन मिलती है मैं सबसे ज़्यादा ये सोच के खुश होती हूँ कि मैं बहुत सुंदर एक ड्रेस पहनूंगी, मेकअप करूँगी, ये सोच के मैं बहुत खुश होती हूँ। और फिर मैंने देखा कि लड़की के घर से सब लोग आ गए। ये हाथ में जो दिख रहे हो ये बंगाली में तो तत्थो बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बोल देना कि ये इसको क्या बोलते हैं। और फिर मैंने आ गया मेन कोर्स में, क्योंकि बहुत रात हो चुके थे और मुझे घर भी आना था, रात के 10 बज गए थे। इसलिए हम लोग खाना खाने आ गया। ये देखो ये खा रहे थे और इधर मैं बोल रही थी कि कम कम खाओ और मम्मी भी खा रहे थे। तो खाने में बहुत कुछ था। ये मैंने मेनू कार्ड तो दिखा दिया, पर आप लोग जो जो बंगाली नहीं समझते हो वो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये पूरा मेनू कार्ड बंगाली में लिखा हुआ था इसलिए। खाने में था फ्राइड राइस, बेबी नान, और भी चिली चिकन, मिठाई था, रसगुल्ला था। रसगुल्ला, कोलकाता का जो सबसे फेमस मिठाई है रसगुल्ला, वो आप लोग कभी भी खाए हो कि नहीं ये मुझे बताना। मुझे ज़्यादा मिठाई पसंद नहीं है पर फिर भी मैंने ये रसगुल्ला खाया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था इसलिए। तो देखो और भी कुछ था खाने में, मुझे अब ठीक से याद नहीं है। और देखो खाते खाते मैंने क्या देखा, कितना सारा लाइन पड़ गया। और वो ट्रेन का लाइन होता है ऐसे लग रहे थे सब, मतलब चेयर पकड़ के खड़े थे। तो हमारा तो खाना हो चुका था, मतलब सबका हो चुका था, मेरा थोड़ा थोड़ा बाकी था इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि और भी तो लोग था वो भी खाएंगे, बहुत रात हो गया था इसलिए। और ये लास्ट में क्या दिया देखो, ये भी कोलकाता में बहुत फेमस है, मिष्टी दही। हाँ, ये भी बहुत फेमस है कोलकाता में मिष्टी दही। ये भी कौन कौन खाया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हाँ, और फिर लास्ट में मिला रसगुल्ला। मैं नहीं खाती हूँ, पहले ही बता दिया, फिर भी मैंने ये रसगुल्ला 2 खाया था क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा अलग था। और मैं बोल रही थी कि कैमरा बंद करो, मुझे खाने दो ठीक से, कैमरा ही नहीं बंद कर रही थी। निकल पड़े घर के लिए क्योंकि बहुत रात हो चुके थे। और देखो रास्ता कितना सुनसान है क्योंकि बहुत रात हो गया था इसलिए। और हम गाना सुनते सुनते जा रहे थे घर के लिए। और इधर देखो मम्मी क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली हम लोग एक सैड सॉन्ग चलाया था। और रात में सफ़र करने के टाइम अगर थोड़ा रिलैक्स कोई सॉन्ग मिले ना तो मज़ा ही आ जाता है। और मम्मी ये बोल रहे थे कि ये सॉन्ग कौन सुनता है पता है, जिसका ब्रेकअप हो जाता है, जिसका लाइफ में बहुत दुख है, मतलब वो ही ये सब सॉन्ग सुनता है। और मैं ये सुन के हंस रही थी क्योंकि मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है कि जिसका लाइफ सैड है वही सुनता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। हर टाइम हर सॉन्ग अच्छा नहीं लगता, कभी कभी मूड थोड़ा चिल करने के लिए ये सैड सॉन्ग भी अच्छा लगता है रात के सफ़र में। और मैं जब रात के कोई सफ़र करती हूँ तो मैं तो हेडफोन कैरी करती हूँ, और जब हेडफोन नहीं रहता तो ऐसे ही मैं सैड सॉन्ग चला देती हूँ, बहुत रिलैक्स मिलता है। और मैं ये दिखा रही थी मेरा बो पीछे का, ये मैंने ख़रीदा और ये ड्रेस से अचानक से मैच हो गया तो आज पहन के चली आई थी, इसलिए मैं ये दिखा रही थी। गाना भी गा लिया और ये गाना गा रही थी कि वो अरिजीत सिंह का एक गाना है अपना बना ले पिया, वो ये गाना गा रही थी। तो आज का वीडियो ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। चलो टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। और हाँ, आप लोगों को कितना इनविटेशन मिला है शादी का ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना।